ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन के फ्री एजुकेशन सेल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर और रेस्क्यू रूम इंचार्ज के बारे में। तो ये तीनों को एक साथ याद करने के लिए कि आपको पढ़ाते पढ़ाते ही याद आ जाए, उसके लिए मैंने इन तीनों को एक साथ ऐड कर दिया है और चार्ट भी बना रखा है, जिससे आप लोगों को कठिनाई ना हो और मुझे भी थोड़ी टाइम की बचत हो जाए। तो इसमें है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईटीसी ऑफ सुपरिटेंडेंट, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईटीसी ऑफ इंस्ट्रक्टर, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईटीसी ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज। तो इसमें कहता है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए सुपरिटेंडेंट अनलेस ही इज रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। जब तक वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन नहीं होगा तब तक सुपरिटेंडेंट नहीं बहाल किया जा सकता है, इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकता है, रेस्क्यू इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता है। यानी तीनों के लिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि सुपरिटेंडेंट के लिए एक्सपीरियंस 5 इयर्स अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेस्क्यू ट्रेन इंस्ट्रक्टर के लिए 3 इयर्स और रेस्क्यू रूम इंचार्ज के लिए भी 3 इयर्स। सबके लिए यूजी एक्सपीरियंस ज़रूरी है, सब एक्सपीरियंस यूजी होगा। तीसरा है इस पर सुपरिटेंडेंट का मिनिमम क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर और रेस्क्यू रूम इंचार्ज बनने के लिए मैनेजर ऑब्लिक ओवरमैन ऑब्लिक फोरमैन, तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट होने से रेस्क्यू रूम इंचार्ज बनाया जा सकता है। क्या क्या ज़रूरी है? पहला है रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना, दूसरा है रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्टर के लिए 3 इयर्स, रेस्क्यू रूम इंचार्ज के लिए 3 इयर्स, सुपरिटेंडेंट के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके लिए मैनेजर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये सर्टिफिकेट सारे अनरेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इनकी बहाली हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन इन आरएस। क्या देखेंगे? सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन इन आरएस। आरएस में पोस्टिंग के लिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसको देखेंगे हम लोग। सिलेक्शन ऑफ आरटीपीएस रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स इन फॉर पोस्टिंग इन आरएस, फॉर पोस्टिंग इन आरएस। रेस्क्यू स्टेशन में पोस्टिंग के लिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का सिलेक्शन करने का क्या पैरामीटर होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट है द रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन फॉर पोस्टिंग एट ए रेस्क्यू स्टेशन शैल बी सेलेक्टेड अमॉन्ग्स द रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। जो भी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होंगे उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। सब
रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होंगे और सिलेक्शन जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएस के द्वारा किया जाएगा। रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट के द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाएगा। इन कंसल्टेशन विद द मैनेजर ऑफ द माइन। माइन के मैनेजर की अनुमति से सुपरिटेंडेंट के द्वारा रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का सिलेक्शन रेस्क्यू स्टेशन में पोस्टिंग के लिए किया जाएगा। दूसरा है ए पर्सन सेलेक्टेड अंडर सब रेगुलेशन 1। सब रेगुलेशन 1, यह है सब रेगुलेशन 1। ए पर्सन सेलेक्टेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी पोस्टेड फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। नॉट लेस देन 1 ईयर, इनका सिलेक्शन कम से कम 1 साल के लिए होगा और नॉट मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा दिन तक रेस्क्यू स्टेशन में नहीं रह सकते हैं। इसमें बस इतना ही है, 2 चीज़ था। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का सिलेक्शन सुपरिटेंडेंट के द्वारा होगा, मैनेजर की अनुमति के बाद होगा, और इनका जो अपॉइंटमेंट है कम से कम 1 साल के लिए होगा और अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इक्विपमेंट के बारे में। रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट रखे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।